Hello everybody, welcome to TIHS, the Institute of Home Science. This is the best institute for UGC NET Home Science and also specialized in DSS, B, PGT, TGT Home Science. As we know, Home Science is a very extensive subject. It has 5 branches. In TIHS, you will get the expertise in their subject who are well qualified and well experienced in their respective subject. So it is a complete package for you to achieve what you want. For more information, you can contact us on the given number, and for sample notes for English and Hindi also, visit our website on the given link. Thank you so much. So let's start the today's topic. So हम लास्ट हम कर चुके थे इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट तक, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। ये कौन सी स्टेज है? दिस इज द फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, सेकेंड इज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, थर्ड इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ठीक है। विथ व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इनका जो सीक्वेंस है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। इनका एज ग्रुप है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडल और लेट चाइल्डहुड, अडोलेसेंस, अर्ली अडल्टहुड, मिडल अडल्टहुड, लेट अडल्टहुड। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें एज भी याद रखना है कि 1 साल का बच्चा है तो वो कौन सी एज ग्रुप में आएगा, 1 से 3 साल का बच्चा है तो वो कौन सी स्टेज में आएगा, 3 से 5 साल का बच्चा है तो वो कौन सी स्टेज में आएगा। हमको हर एक चीज़ को याद रखना है। सेकेंड चीज़ हमें ये भी याद रखनी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इनका जो पॉजिटिव आउटकम आता है वो क्या निकल कर आता है, और एक्टिविटीज़ भी हमको याद रखनी है। इसलिए दिस इज़ द टेबल फॉर यू, जो आपको बहुत इजीली हेल्प करेगा आपको लर्न करने में कि कौन सी एक्टिविटी का क्या रोल है, क्या उसका पॉजिटिव आउटकम है, ठीक है ना। तो आज हम कर रहे हैं फोर्थ स्टेज से शुरू, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। एज ग्रुप है इसका मिडल एंड लेट चाइल्डहुड। मिडल एंड लेट चाइल्डहुड का क्या मतलब है? 6 साल का बच्चे से लेकर प्यूबर्टी तक जो है वो कौन सी एज ग्रुप में है? इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी में है, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं एक्टिविटी पे। एक्टिविटी क्या है इसकी कि जो 6 साल का बच्चा है, 3 से 5 साल का जो बच्चा है वो थोड़ा प्लेवे वाले स्कूल में जा रहा है। फॉर्मल स्कूलिंग अभी इतने ढंग से शुरू नहीं हुई है, लेकिन जब 6 साल का बच्चा हो गया तो फॉर्मल स्कूलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से शुरू हो जाती है। फॉर्मल स्कूलिंग शुरू हो जाती है, बच्चा एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सी फीलिंग आ जाती है? कॉम्पिटेंस मतलब एक कंपटीशन वाली फीलिंग एक जाग जाती है कि या तो मुझे अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आना है, या फिर मुझे स्पोर्ट्स में मेडल्स लेने हैं। इस तरह की जो है कंपटीशन जाग जाता है। एक इंडस्ट्री बनती है या इन्फीरियोरिटी बनती है। इन्फीरियोरिटी मतलब कि आप जो है दूसरों से खुद को कम समझते हैं, इन्फीरियर समझते हैं। ऐसा ऐसा एक क्राइसिस यहाँ पर इस स्टेज में बन जाता है 6 साल से लेकर प्यूबर्टी तक की एज पर, ठीक है ना। अब स्पोर्ट्स में बच्चा जाएगा, एकेडमिक्स में जाएगा, तो आप सब इस एज में आए हैं, आपको पता है कि किस तरह का प्रेशर होता है। घर से भी बोल रहे होते हैं हमारे पेरेंट्स की अच्छे मार्क्स लेकर आओ, अच्छे मार्क्स लेकर आओ, है ना। तो अगर तो हमें इस तरह का सपोर्ट मिल रहा है, या अगर हमारा कंपैरिजन हो रहा है, देखो उस बच्चे को उसके उसके तुमसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं, या वो मेडल लेकर आया है, उसके पास गोल्ड है, तुम्हारे पास ब्रोंज है, इस तरह का अगर कंपटीशन हो रहा है तो हम कैसा फील करेंगे? इन्फीरियर फील करेंगे। लेकिन अगर इसी जगह पर हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमको प्रोत्साहित करते हैं, हमें कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम इस बार जो है ब्रोंज मिला है कोई बात नहीं, अगली बार जो है तुम्हें गोल्ड मिलेगा, तुम मेहनत करो, तो हमारे अंदर एक इंडस्ट्री बनती है, ठीक है। एक कॉम्पिटेंस वाली फीलिंग आती है, ठीक है। अगर हमें बार बार कह दिया जाएगा कि तुम्हारे मार्क्स कम है, तो हम यही सोच लेंगे कि हम इन्फीरियर ही हैं। तो इस तरह की जो पर्सनैलिटी है वो हमारी बन जाती है, ठीक है। अगली स्टेज जो बनती आती है हमारी वो है आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन। अब आप देखिए वर्ड से ही समझ में आ रहा है, या तो अब आपकी आइडेंटिटी बन रही है या आपको आइडेंटिटी का कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। इसका एज ग्रुप दिया है एरिक्सन ने, अडोलेसेंस एरिक्सन के हिसाब से क्या है? 10 से 20 साल तक का टाइम पीरियड है। 10 से 20 साल तक का टाइम पीरियड है। अब मैंने यहाँ पर एक्टिविटी में लिखा है हु दे आर।
हम सब अडोलेसेंस वाली एज ग्रुप से निकले हैं। हमको पता है कि यह इस टाइम पर जो है बहुत ही ज़्यादा ये हो जाता है कि क्या बनना है बड़े होकर। बहुत इस टाइम पर सबसे ज़्यादा हमसे सवाल पूछा जाता है ये कि क्या सोचा है आगे का, क्या करोगे आगे, कौन सा स्ट्रीम लेने वाले हो, कौन से कॉलेज में एडमिशन लोगे, कौन सी फील्ड में जाओगे, आगे क्या तुमको गवर्नमेंट जॉब करना है कि तुमको प्राइवेट जॉब में जाना है, तुमको टीचर बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हमसे शुरू हो जाते हैं सब लोग हमसे पूछना, ठीक है। या तो अगर आप 10 से 20 साल के टाइम पीरियड में अगर आप अपनी आइडेंटिटी ढूंढ लेते हैं तो भाई आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपने सोच लिया कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, आपने अपना दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है। आपने अपने डॉक्टर बनने के लिए जो आपको स्ट्रीम चाहिए थी आपने वो स्ट्रीम भी चूज कर ली, आपने उसमें अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर लिए, आप बहुत फोकस्ड हो गए कि भाई हमें, आपने अपनी आइडेंटिटी ढूंढ ली कि मुझे, मेरी आइडेंटिटी यही है कि मुझे ये बनना है। कुछ होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाते, कंफ्यूज रहते हैं, वो ये सोचते हैं जो मार्क्स आ जाएंगे हम उसमें चले जाएंगे, आगे देखेंगे क्या होता है। मार्क्स आए, हमने मार्क्स अच्छे आ गए, चलो ठीक है मेरे फ्रेंड्स ले रहे हैं साइंस तो मैं भी साइंस ले लेती हूँ, साइंस ले लिया। मेरी फ्रेंड ने तो सोच रखा है उसको डॉक्टर बनना है, लेकिन मेरा तो नहीं है ना ऐसा कुछ दिमाग में कि मुझे क्या बनना है। तो इस तरह का अगर है तो हो सकता है कि मैं साइंस में अच्छा परफॉर्म ना कर पाऊँ, क्योंकि मैंने तो इसलिए लिया क्योंकि मेरे दोस्त ने लिया, मैं तो अपने फ्रेंड के पीयर प्रेशर में आकर मैंने ले लिया कि मैं उसके साथ रहूंगी इसलिए ले लिया। वो तो अच्छे से परफॉर्म कर रही है लेकिन मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ, तो वहां पर क्या हो गया, आइडेंटिटी कंफ्यूजन हो जाएगा कि अब क्या करूँ, अब आगे मैं कैसे बढ़ूँ, आगे मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपनी स्ट्रीम चेंज करूँ, स्ट्रीम चेंज करूँगी तो क्या बनूंगी। तो अगर आप इस क्राइसिस को 10 से 20 साल की एज ग्रुप में सॉल्व कर लेते हैं तो आपके अंदर एक क्या आता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। इफ़ यू फाइंड हु आर यू, आपके अंदर ऑब्वियसली आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो आपके अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि क्या हूं मैं, मेरा अस्तित्व क्या है, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन, एडोलेसेंस, एरिक एरिक्सन के हिसाब से 10 से 20 साल तक का समय, ठीक है ना। फिर आता है हमारा इंटिमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इसका एरिक्सन ने हमें जो एज रेंज दिया है वो 20 से 30 साल तक का दिया है, ठीक है। अब इसकी जो एक्टिविटी क्या है, इसमें क्या हो रहा है, क्लोज रिलेशनशिप बन रहे हैं, ऑपोजिट सेक्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, लव एंड, अगर आपको जो है किसी से लव एंड अट्रैक्शन, मैरिज होती है, आपको अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, एवरीथिंग इज क्लोज रिलेशनशिप आपका बहुत स्ट्रांग है, तो आपको क्या पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, लव एंड अफेक्शन मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका नेगेटिव आउटकम आता है, फॉर एग्जाम्पल यू आर बीन इन अ रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप जहाँ पर कि आपको चीटिंग मिलती है या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, मतलब किसी भी तरह का आपके साथ कुछ भी हो रहा है, नॉट फॉर द गर्ल्स और ऑल्सो फॉर द बॉयज, किसी के साथ भी हो सकता है, चीटिंग समथिंग लाइक दैट, तो आप क्या करेंगे, आप फिर उस चीज़ से दूर भागेंगे। जब आप दूर भागेंगे तो आप हर चीज़ को अवॉइड करेंगे, आइसोलेट रहेंगे, क्योंकि आपसे सवाल किए जाएंगे कि भाई आप जो है, जैसे होता ही है जब जैसे बोला जाता है, ऐसा मानते हैं कि एज ग्रुप क्या होना चाहिए शादी का, तो उस हिसाब से, ठीक है ना। तो आपसे बार बार क्वेश्चन किए जाएंगे, आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, वैसा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों आपका जो है ब्रेकअप हो गया, डिवोर्स हो गया, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो आप, इंसान जो है वो आइसोलेट होता है, आइसोलेट मतलब अकेले रहने की कोशिश करता है ताकि वो उन क्वेश्चन को फेस ना कर पाए, ठीक है ना, आइसोलेट होने की कोशिश करता है। अगली स्टेज जो है वो है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जनरेट करना मतलब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना। अगर हम पिछली स्टेज को देखें तो उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि पिछली स्टेज में क्या हो रहा है, मेन पर्पस क्या है, मैरिज हो रही है, क्लोज रिलेशनशिप बन रहा है। तो 7th स्टेज में आकर क्या है, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी in the form of a child, in the form of the job, in the form of something like work में आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, आप फैमिली में कुछ प्रोडक्टिव दे रहे हो, एनीथिंग एल्स, लाइक मिडल एडल्टहुड है इसका एज ग्रुप, जिसको एरिक्सन ने बोला है 40 से 50 साल तक, ठीक है। इफ यू प्रोड्यूस समथिंग देन यू विल गेट अ केयर, ठीक है, केयरिंग पर्सपेक्टिव आपके अंदर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैरिज हो गया, मैरिज के बाद सबका क्या होता है, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड अ चाइल्ड, चाइल्ड आया, ऑटोमेटिकली यू विल बी
मतलब आपका जो है केयर उसकी बच्चे की तरफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, इवन फैमिली का भी आपके लिए केयर बढ़ जाएगा। अगर हम देखें इन अ प्रोडक्टिव वे दैट यू आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग इन द फैमिली, दैट यू ब्रॉट सम, कुछ आप सामान लेकर आए हैं कुछ, या फिर आपने घर खरीदा है, देन ऑल्सो यू विल गेट दैट केयर, और आप भी उस घर की तरफ बहुत केयरिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जनरेट कर रहे हैं, आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये प्रोडक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो आपको मिलेगी स्टेग्नेशन। स्टेग्नेशन का क्या मतलब है, एक तरह से कि आप जो हैं समझेंगे कि हम जो हैं कुछ किसी चीज़ के अभी मतलब हमने कुछ अचीव ही नहीं करा है अपनी लाइफ में। ठीक है, वो अचीवमेंट वाली फीलिंग आपको नहीं आ पाएगी। लास्ट स्टेज है इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर, जो है लेट एडल्टहुड, जब हम क्या हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। अब हम रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है, नाउ वी आर रिटायर्ड, तो हम क्या करेंगे, when the person is retired, तो पर्सन क्या करता है, पर्सन विल डू, मतलब वो यही सोचेगा ना कि मैंने जो है अपनी पिछली ज़िंदगी में अभी तक क्या किया है क्या नहीं किया है, मेरी जो लाइफ है वो वर्थ इट भी है कि नहीं है। जो ये सोचते हैं कि उनकी लाइफ वर्थ इट है, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया है, उनको मिलता है विजडम, और वो अपना विजडम दूसरों को भी बांटते हैं। वो अपना जो है, जैसे बड़े बूढ़े होते हैं जो अपना अपना ज्ञान हमें देते हैं कि हमने ऐसा ऐसा किया, हमने ये सब किया, तुम भी ऐसा करो, इस ऐसा करने से ऐसा होता है, तो इंटीग्रिटी विजडम मिलता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो लाइफ है वो बोझ है, वर्थ इट नहीं है, तो आपको कैसी फीलिंग आती है, डिसअपेयर वाली फीलिंग आती है। तो ये एक तरह का एक्सप्लेनेशन था आपके लिए। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे क्रैश कोर्स के साथ, जो हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट अक्टूबर से, फ्रॉम 2020। जॉइन अस फॉर योर गुड मार्क्स इन UGC नेट। थैंक यू सो मच।